गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर के अंदर हमें नाइट्रीन के अंदर एक रिएक्शन है जिसे स्टडी करना है। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या इसे हम हॉफमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइट्रीन की रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। उसमें हमने क्या स्टडी किया था, एक बार देख लेते हैं कि नाइट्रीन के अंदर 3 टाइप की रिएक्शन हमने स्टडी की थी। क्या देखा था, एक जो रिएक्शन था नाइट्रीन का एल्कीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन, दूसरा आपका नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट एंड तीसरा हमने देखा ये नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट रिएक्शन 3rd नंबर की रिएक्शन देखी थी। उससे पहले हमने देखा था इंसर्शन रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और आज हम रीअरेंजमेंट में ही देखेंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं, हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं एसिड की रिएक्शन आप क्या कराओगे, किसी भी रिएजेंट से करवा के इसे सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एसिड एमाइड के अंदर, या फिर इसे एसिड एजाइड में कन्वर्ट कीजिए, या एसिड एमाइड और नाइट्रोजन के ऊपर कोई गुड लिविंग ग्रुप। अब हॉफमैन रिएक्शन में क्या होगा, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन विथ NaOH से आप कराएंगे तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा नाइट्रीन इंटरमीडिएट, दिस वन। अब कैसे बनेगा बता देता हूँ। फिर नाइट्रीन इंटरमीडिएट का होगा रीअरेंजमेंट, किसके अंदर होगा, ये आइसोसाइनेट के अंदर, दिस वन इज आइसोसाइनेट। आपका रीअरेंज प्रोडक्ट है, क्या है, मैं इसको वापस से इस रिएक्शन मैकेनिज्म भी करके बताएंगे हम इधर। दिस वन इज O डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड R आइसोसाइनेट, ओके। और फिर इसके ऊपर अगर आप H2O मिलाते हो, दिस वन H2O, तो यहाँ से जस्ट आपको OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो OH माइनस कीटोनिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ओपन, वापस से ये बॉन्ड क्लोज होगा, तो ये बॉन्ड किसको एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस को। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास, इस टर्मिनल के ऊपर एसिड और इधर आ जाएगा आपके पास H, दिस R, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं COOH बॉन्ड NH, ये मतलब NHR। जब आप इसे हिट करोगे तो क्या होगा, माइनस CO2 हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बचेगा आपके पास, N, इधर H2 लिख दीजिए, NR लिख दीजिए। इट मीन्स हम बोल सकते हो RNH2 एमीन आपके पास देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपके पास रिएक्शन देखिए, लास्ट में जो प्रोडक्ट निकला है इस रिएक्शन का भी एमीन आपका प्रोडक्ट निकला है, ठीक है। पहले स्टेप कैसे हुई वो बता देता हूँ मैं। जो आपका एमाइड था, एमाइड से रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुई उसको मैं यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ। दिस वन, यहाँ पे था मेरे पास मार्कर R कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड N H2, आपने क्या यूज में लिया, बेस NaOH। तो पहला वर्क क्या होता है, बेस जो है OH माइनस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके पास बनेगा दिस मॉलिक्यूल, N के ऊपर माइनस चार्ज और एक प्रोटॉन रहेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका जस्ट मैं इसका अटैक बता देता हूँ आपको, दिस टाइप का अटैक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक, तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज वापस से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, और जो आपके पास ये बॉन्ड बना था लाइक दिस वन, R बॉन्ड C बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N बॉन्ड H, इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड यहाँ अटैक, और ये बॉन्ड फिर क्या करेगा, जो ब्रोमीन है आपका Br ब्रोमीन के एक Br को एक्सेप्ट करेगा, दूसरे को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, दिस, हाईलाइट करता हूँ मैं यहाँ से, R कार्बोनिल N के बाद Br दिस H, वापस से आपने क्या यूज के लिए में लिया है बेस, तो BH माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। तो R बॉन्ड कार्बोनिल बॉन्ड N के ऊपर माइनस बॉन्ड Br। अब नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, नाइट्रीन, ओके। दिस बना नाइट्रीन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा,
ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रीन के जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ से जो कार्बोनिल के साथ आपके पास जो रेड से मैं हाईलाइट करता हूँ, कार्बोनिल के साथ जो एल्किल जुड़ा हुआ था अब वो शिफ्ट हो जाएगा आपके नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक, तो आपके पास बनेगा डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड आर, इसको क्या कहते हैं, आइसो साइनेट। ओके, फिर इसकी रिएक्शन आप सॉल्वेंट से करवाते जाइए, सॉल्वेंट तो आपको जैसे प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। H2 से अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड एमाइड मिलेगा, देख लेते हैं कैसे, COOH, इधर मिलेगा NH एंड R जुड़ा ही रहेगा। ठीक है, फिर इसको हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, हीटिंग करोगे तो CO2 बाहर एंड क्या बनेगा, RNH2। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है, आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वापस हम अपने पेज के ऊपर आ जाते हैं। दिस वन हमारा पेज है, और जो मैकेनिज्म बता दिया मैं उसको वापस से रिपीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक हॉफमैन रिएक्शन, एमाइड की रिएक्शन अगर आप लेड एसीटेट से भी करवाते हो तो ये नाइट्रीन पर बनता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी करवाया था। नाइट्रीन प्रिपरेशन के अंदर रिएक्शन कैसे होता है, पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर लेड एसीटेट के ऊपर अटैक करते और एक OH माइनस के रूप में बाहर निकलता है, और ये नाइट्रोजन लेड के बीच में बॉन्ड देखने को मिलता है। फिर ये OH माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद होगा दिस वन RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड N माइनस चार्ज, और ये लेड एसीटेट PbOAc3। नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन लेड के बीच का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेड के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रीन। ठीक, अब इस नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट करवाइए आप, नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो आइसोसाइनेट देखने को मिलेगा, ये आइसोसाइनेट जैसा कि मैंने रीअरेंजमेंट पहले बता दिया था। उसके बाद इसके ऊपर H2O सॉल्वेंट यूज में लेंगे तो क्या बनेगा, एसिड एमाइड। ओके, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब इसे हिट कीजिए तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यहाँ पे लिख दीजिए, दिस वन इज डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इजी है, आपके पास बन गया एमीन और CO2। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन, इसी के बस हमारे पास एग्जांपल्स करने। जो आइसोसाइनेट हमारे पास बना है उस पर अगर मैं सॉल्वेंट की कंडीशन चेंज करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट चेंज होते जाएंगे। लाइक ये मेरे पास आइसोसाइनेट था, अब मैंने सॉल्वेंट क्या लिया, H2O, तो प्रोडक्ट बना मेरे पास एसिड एमाइड, या बोलेंगे एमाइड बॉन्ड था NHCOH। फिर मैंने इसे हिट किया, हिट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक, ये क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर, और आपके पास क्या बनेगा, एमीन बनेगा। ठीक, प्लस CO2। सेकंड, अगर मैंने सॉल्वेंट यूज में लिया एल्कोहल, तो बस OH की जगह क्या आएगा मेरे पास, इधर आएगा OR, इसे R कीजिए, OR करेंगे हम, OR एस्टर बनेगा आपके पास। ठीक है, ये कार्बामेट आप इसे बोल सकते हैं, क्या है ये, कार्बामेट। कार्बामेट, कार्बामेट कैसा होता है, R प्राइम NHC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, ये आ गया आपका कार्बामेट। अगर आपने सॉल्वेंट के रूप में क्या यूज में लिया, सॉल्वेंट के रूप में अगर आपने प्राइमरी एमीन यूज में लिया तो आपको मिलेगा इधर यूरिया, ये पोर्शन की जगह OH की जगह, जो जहाँ पे H2O यूज में लेते थे तो OH आता था, अब यहाँ पे अगर हमने एमीन यूज में लिया तो ये आएगा NHR2। ठीक है, इसको मैंने R2 से इंडिकेट किया है, और ये क्या है मेरे पास, इसे कहते हैं यूरिया डेरिवेटिव। ठीक, तो हम सॉल्वेंट आइसोसाइनेट के ऊपर सॉल्वेंट की कंडीशन चेंज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा। अब इस R प्राइम की जगह अगर मिथाइल है तो इसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट को, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, MIC मीन्स मिथाइल आइसोसाइनेट, नाम लिख देता हूँ मैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है या इंटरमीडिएट है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ प्राइमरी एमीन से तो जस्ट मेरे पास यूरिया देखने को मिलेगा, तो ये था आपके पास प्राइमरी एमीन NH2, तो आपको देखने को मिलेगा यूरिया, यानी कि कार्बोनिल के दोनों साइड एमीन, दिस वन एमीन। तो ये मिल गया मुझे, क्या दिखाइए, यूरिया। ओके, इसी तरह आपके पास एक एग्जाम्पल है,
स्टार्टिंग मटेरियल है ये मेरे पास, दिस वन R प्राइम CH, दिस वन इज साइनाइड एंड दिस वन इज एस्टर, CO2 R है और ये R प्राइम है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराइए, हाइड्रोजन से, ये है N2H4, इट मीन्स हाइड्रोजन, NH2 बॉन्ड NH2, हाइड्रोजन बोलते हैं इसे। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन होने पे क्या होगा, पहला ये एस्टर का जो कार्बोनिल था वो उसका ऑक्सीजन रिप्लेस होगा नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे आपको एक बार मिलेगा नाइट्रोजन देखने को। फिर फर्दर रिएक्शन जब आप करवाएंगे, ये देखिए यहाँ पे OH रिप्लेस हुआ NH2 से। अब फर्दर आप अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, पहले मुझे इस NH2 को कन्वर्ट करना है डाईएजो के अंदर, तो सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से रिएक्शन करवाइए, डाईएजोटीकरण ये रिएक्शन है, तो आपके पास मिलेगा ये NH तो एच दिस, ये N2Cl के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये क्या बन गया, मुझे देखने को एजाइड देखने को मिला, तो मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, ये देखिए एजाइड देखने को मिलेगा, R प्राइम CN CO, ये हो गया मेरे पास N3। अब एजाइड को जस्ट हिट कीजिए, Cl माइनस बाहर निकल गया, तो प्लस को स्टेबलाइज करेगा, हिट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास R प्राइम CH बॉन्ड CN, देन आफ्टर C डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रोजन। ओके, तो मेरे पास ये यहाँ पे मेरे पास बन गया नाइट्रोजन। मैं वापस अपने पेज पे आता हूँ, दिस पेज के ऊपर आया और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गया था, ये मेरा था नाइट्रिन। अब नाइट्रिन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने से क्या बनेगा, आइसोसाइनेट, और जो ग्रुप माइग्रेट होगा वो कौन है, ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट होगा। माइग्रेट होने के बाद इसकी स्टोरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो ये N के साथ आके जुड़ेगा, तो स्टोरियोकेमिस्ट्री में चेंजेस नहीं, ये आपका था आइसोसाइनेट। क्या था आपके पास, आइसोसाइनेट, तो लिख लीजिए दिस वन इज आइसोसाइनेट। ओके, अब आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, H2O से, तो बस एक एसिड बनेगा, एक एमीन, ये पार्ट हो गया आपका एसिड, ये NH। ओके, अगर आप इसे हिट करेंगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर, आपका प्राइमरी एमीन बन जाएगा। फिर आप इससे प्रोटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो NH2 जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा आपका, ये जो सॉरी हमने प्रोटिक एसिड से रिएक्शन करवाई है और आपके कंपाउंड के अंदर साइनाइड है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो साइनाइड का रिएक्शन किसके अंदर होता है, एसिड के अंदर। तो यहाँ पे आपको एसिड देखने को मिलेगा, दिस वन, तो RCH बॉन्ड COOH और ये NH2, यानी कि साइनाइड का ऑक्सीडेशन एसिड के अंदर हो जाता है। तो ये है आपका, इसे क्या कहेंगे, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे एसिड है, एक के ऊपर एमीन है, तो एमिनो एसिड। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, एक कार्बन के ऊपर है एसिड और इसी कार्बन पे OH। तो पहली चीज़ हमने क्या है कि इसकी रिएक्शन करवाई इथेनॉल इन एसिडिक कंडीशन में, तो ये जो एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा, एस्टर के अंदर, ठीक। सेकंड, हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करवाई तो जो एस्टर का OR था वो रिप्लेस होगा NH से और NH2 आएगा, जो रिएक्शन हमने जस्ट ऊपर कन्वर्ट पढ़ी थी। फिर हमने इसके रिएक्शन करवाई थर्ड स्टेप में HNO2 नाइट्रस एसिड से या सोडियम नाइट्राइट HCl से, तो क्या होगा, NH2 कन्वर्ट होगा एजाइड के अंदर। ओके, और थर्ड फिर एजाइड के अंदर अगर आप फिर फोर्थ स्टेप में से हिट करोगे तो नाइट्रिन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर आप H2O सॉल्वेंट डालोगे उसके अंदर, तो एक टर्मिनल के ऊपर COH और सेकेंड के ऊपर H जाके ऐड होगा, तो एमीन बनेगा। यानी लास्ट स्टेप में देखिए आपके पास क्या होगा, लास्ट स्टेप में आपके पास जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो रिएक्शन परफॉर्म हुई वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। दिस वन, यहाँ तक मेरे पास आ गया कि एजाइड बना, CON3 कब बना, 3 स्टेप से मिलकर मेरे पास ये बन गया एजाइड, ठीक है। फिर मैंने हिट किया तो मेरे पास बना दिस वन इज नाइट्रिन। फिर इसका क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ तो ये बना मेरे पास आइसोसाइनेट, दिस वन इज आइसोसाइनेट। फिर आपने H2O डाला तो एक बना ये एसिड और ये था NH एमीन। फिर आपने हिट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी CO2 बाहर गया और ये बना एमीन के अंदर
कन्वर्ट हो गया। एमीन को वापस लिख दूँ, चलिए जस्ट वन, एमीन को वापस लिख देता हूँ। ये था NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। ठीक, अब आपका क्या होगा, इसके आप अगर फर्दर रिएक्शन को स्टार्टअप रखेंगे तो इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक, ये NH2 जो है वो आपका जस्ट कह सकते हो बाहर निकलेगा, या इसके दो टाइप के मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आप इस टाइप से भी बोल सकते हो, एसिडिक कंडीशन अगर आपने अप्लाई की है तो दिस वन इज बाहर चला गया। ठीक, तो जस्ट मैं इसको नीचे करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस वन ऑक्सीजन हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड टू CH बॉन्डेड टू CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर H को कोई कॉन्जुगेटेड बेस लाइक NH2 ने इसे एक्सेप्ट किया जो माइनस चार्ज था, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, तो क्या बन गया मेरे पास एल्डिहाइड्स, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये बन गया मेरे पास एल्डिहाइड, यानी लास्ट में एल्डिहाइड बना। अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में इस टाइप से होगी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैकेनिज्म नंबर सेकंड था, कैसे होगा देख लेते हैं। H2 नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे OH माइनस के रूप में बाहर, तो आपके पास बना H2N प्लस चार डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब ये बना आपका इमाइन बॉन्ड। इमाइन बॉन्ड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनेगा, इस पोर्शन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपका ब्रेकअप होगा, यहाँ पे O देखने को मिलेगा, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, जो कि क्या आपका एल्डिहाइड है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कि है आपका एल्डिहाइड। ओके, तो ये मिल गया आपका एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को हमने पूरा देखा, 4 स्टेप की रिएक्शन थी, लास्ट में हमको बना एल्डिहाइड। वापस एक एग्जांपल है आपके पास हॉफमैन रिएक्शन का, ये देखिए आपके पास एंड में क्या दे रखा है, एस्टर। एस्टर की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से करवाई तो और हाइड्रोजन के बाद HNO2 से, तो आपको क्या बनेगा, अजाइड बनेगा, तो ये बन गया मेरा अजाइड। और ये वाला पोर्शन तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, दिस वन पोर्शन इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, ये आपका पैरामिथॉक्सी फिनॉल। अब आपने हिट किया, हिट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रिन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मिल गया आपके पास नाइट्रिन। नाइट्रिन को मैं ग्रीन मार्क करता हूँ। ये रिएक्शन मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने से ये PMP जो है वो नाइट्रोजन से जाके अटैच होगा और ये मिलेगा आपका आइसोसाइनेट, तो इसे लिख दीजिए आइसोसाइनेट। फिर आपने यूज किया H2O, हाइड्रोलिसिस हुआ तो एक इधर OH आके अटैक करेगा और ये H के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया आपका एसिड वाला पार्ट एक टर्मिनल पे, दिस इज एसिड, और ये एमीन। अगर आपने हिट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी और आपके पास CO2 बाहर निकलेगा और प्राइमरी एमीन या पैरामिथॉक्सी एनिलीन, आप इसे क्या कहेंगे, पैरामिथॉक्सी एनिलीन भी आप इसे कह सकते हो, आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यही था आपका हॉफमैन रीअरेंजमेंट। अब आप देख लेते हैं, जस्ट वापस से एसिड है आपके पास, ओके, दिस वन रिएक्शन, ये आपका एसिड। पहले स्टेप में आपने यूज में लिया थायोनिल क्लोराइड, तो क्या करेगा, एसिड प्लस थायोनिल क्लोराइड एसिल क्लोराइड के अंदर चेंज होता है, यानी क्लोरीनेशन हुआ है, तो ये बन गया एसिल क्लोराइड। सेकंड स्टेप में आपने लिया सोडियम एजाइड, तो यहाँ पे बनेगा ये जो एजाइड का नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा ट्यूटोनिक के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा और आपको बनेगा एसिल एजाइड, दिस वन इज एसिल एजाइड। बाकी सारा पोर्शन सेम रहेगा मॉलिक्यूल का। फिर आप हिट करोगे तो ये बन गया आपका नाइट्रिन, ओके, पूरा पोर्शन ये सेम। फिर आपका क्या हुआ, रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिला, तो ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट। जो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट था वो अब आपका कहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट होकर नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा। तो आफ्टर द शिफ्टिंग या आफ्टर द माइग्रेशन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, बस आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। दिस वन कार्बन, दिस वन नाइट्रोजन, ये आपका एक कार्बन था, ये वेज के ऊपर एमी, ये प्लेन में PH और डॉटेड के ऊपर ET, ओके। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, इसका
हाइड्रोलिसिस किया, H2O सॉल्वेंट यूज मिल गया, तो एक टर्मिनल पे बनेगा आपका एसिड, ये बन गया आपका एसिड, और एक बनेगा NH। फिर आपने हीट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू CO2 आपका बाहर, और आपके पास ये बन जाएगा NH2। ओके, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं, ये आपका रह गया लास्ट में प्रोडक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर हमने यूज में लिया DPPA, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रीएजेंट है। ये रीएजेंट क्या प्रोवाइड कराता है? एजाइड प्रोवाइड कराता है, सोर्स ऑफ एजाइड। देखिए रिएक्शन क्या है आपके पास, DPPA मीन्स डाईफिनॉक्सी फॉस्फाइन एजाइड। जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, और हमने पढ़ा भी था नाइट्रिन फॉर्मेशन के चैप्टर में, या उसके लेक्चर के अंदर हमने इसे पढ़ा था। दिस वन इज डाईफिनॉक्सी फॉस्फाइन एजाइड। तो हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन। यहाँ पे जो आपका रिएक्टिव पोर्शन है वो रहेगा आपका एसिड। आपने इसकी रिएक्शन कराई DPPA, देन ट्राईएथिलएमीन जो कि बेस है, और हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो लिया है टरब्यूटॉक्सी या टरब्यूटेनॉल, और फिर हमने हीट किया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा एसिल एजाइड के अंदर। तो देखिए दिस वन इज एसिल एजाइड से फिर आपने जब हीट किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिन के अंदर। तो जस्ट ऐसा होगा, मैं सिर्फ रिएक्टिव पोर्शन को लिखता हूँ, मैं इसके बारे में कंसिडर करता हूँ, बाकी सारा फिक्स रहेगा। तो पहले बार में क्या होगा, इंदर बना N3 कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये एज दिस। सेकंड जब आपने हीट किया तो अजाइड से आपका N2 बाहर निकला, और ये बन गया आपका नाइट्रिन। दिस वन इज नाइट्रिन। नाइट्रिन वाले जो नाइट्रोजन को मैं ग्रीन मार्क करता हूँ, और बाकी सारा का सारा पोर्शन एज दिस। स्टीरियोकेमिस्ट्री नो चेंज। अब आपका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो जो शिफ्टिंग होगा उसे मैं येलो से रिमार्क करता हूँ, ये पोर्शन पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। ठीक, और आफ्टर द शिफ्टिंग इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस ये कार्बोनिल कार्बन से डिटेच होके नाइट्रिन के एंड से जुड़ेगा, और आपके पास आइसोसाइनेट देखने को मिलेगा। तो ये मेरा शिफ्ट होने के बाद ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, जिसे मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, और ये है आपके पास कार्बोनिल, जिसे मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट करता हूँ, और इसे कहेंगे हम आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, ठीक है। बस अब आपने सॉल्वेंट क्या लिया, टरब्यूटेनॉल। तो टरब्यूटेनॉल से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या रहेगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और इलेक्ट्रोफाइल H+। तो ये अटैक करेगा आपका कार्बोनिल कार्बन पे, और ये आपका बाइंड अप होगा नाइट्रोजन से। तो आपके पास क्या मिला, नाइट्रोजन का प्रोटेक्टिव समूह, ये NH, दिस वन इज कार्बोनिल जो पहले से था, और ये अटैच हुआ टरब्यूटॉक्साइड से, और इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं टरब्यूटॉक्सी कार्बोनिल को कहते हैं बॉक। दिस वन इज बॉक, जो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप है नाइट्रोजन के लिए। ये है प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इसे हम येलो से रिमार्क कर देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन बॉक। ये आपका बन गया प्रोडक्ट, और जो इसका सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड था ये दिस वन है, जिसे ग्रीन मार्क करता हूँ। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ग्रीन मार्क। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये आपका प्रोडक्ट शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉक NH एंड दिस वन। ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल है दिस वन, स्टार्टिंग मटेरियल। देखिए इसके अंदर रिएक्शन साइड क्या रहेगा, दिस एसिड, और इसके अलावा जो बाकी का पोर्शन है वो आपका इनएक्टिव रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले स्टेप में आपने क्या किया, DPPA विथ ट्राईएथिलएमीन एंड टोलुइन, और हीट किया है। तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसके अंदर आपको मैकेनिज्म लिखना है। जो एसिड है वो पहले कन्वर्ट होगा एसाइल एजाइड के अंदर, हीट करने के बाद ये नाइट्रिन बनेगा। फिर नाइट्रिन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो दिस वन इज रीअरेंजमेंट लिखिए। रीअरेंजमेंट करने में जो आपका पोर्शन माइग्रेट होगा, ये वाला, सॉरी, पोर्शन जो माइग्रेट होगा वो कौन सा रहेगा, मैं लिख देता हूँ। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा माइग्रेट होगा। माइग्रेट होकर ये किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। तो दिस वन, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। नाइट्रिन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक, और ये पूरा का पूरा इससे अटैच, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका आइसोसाइनेट, इसको लिख दीजिए आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करवानी होती है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इंटरनली है, आपने कोई भी सॉल्वेंट यूज भी नहीं लिया है। सॉल्वेंट क्या है, टोलुइन। टोलुइन कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के अंदर
एल्कोहल है OH, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेंगे, ये अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड आपका ओपन। ओके, तो 5 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी। देखिए 1 2 3 4 एंड ये 5, तो 5 मेंबर रिंग बना दीजिए आप। और वापस से ये बॉन्ड क्लोज होगा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ओपन होगा, और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ओपन होने पर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। ये H+ कहाँ से रिमूव होगा, ऑक्सीजन से ये H+ रिमूव होगा। तो आपके पास 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी, जिसे मैं येलो मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस वन 5 मेंबर रिंग। इसमें PMP की स्टोरियोकेमिस्ट्री कोई चेंज नहीं, ये अब द फेस से अप ही रहेगा। इसे वापस से आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दिस वन। अब PMP को मैंने ओपन कर दिया, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, तो ये पैरामिथॉक्सीफिनॉल 5 मेंबर रिंग है, और ये बन गया आपका लैक्टम। यहाँ पे रहेगा आपका हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है ये स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास एरो के ऊपर रिएक्शन है Br2NaOH। इट मीन्स अगर कहीं पे ये CO एमाइड दे रखा है तो एमाइड का जो दिस वन ये आपका रिएक्टिव रहेगा। इसकी रिएक्शन अगर Br2 विथ बेस कराएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, आपको बनेगा NHBr। सेकेंड स्टेप में अगर आप OH- लेंगे तो क्या बनेगा, दिस N-Br। और थर्ड स्टेप में ये Br आपका बाहर चला जाएगा तो आपके पास बनेगा नाइट्रीन। तो ये आपका नाइट्रीन यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये नाइट्रीन हो गया, कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन नाइट्रीन। फिर आपका रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट में जो पोर्शन माइग्रेट होगा ये येलो मार्क से मैंने हाईलाइट किया है। आफ्टर द रीअरेंजमेंट ये येलो मार्क वाला पोर्शन नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा और आपको देखने को मिलेगा आइसोसाइनेट। तो लिख लीजिए आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। फिर आइसोसाइनेट की रिएक्शन सॉल्वेंट से करवाई। सॉल्वेंट क्या है आपने यूज में लिया, H2O। H2O यूज में लेंगे तो एक एंड पे तो बनेगा एसिड और एन के साथ आएगा H। अगर आप फर्दर इसे हिट करोगे तो क्या होगा, नाम बता सकते हैं, आपके पास होगा डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, तो आपका CO2 बाहर प्लस आपके पास बनेगा एमीन NH2, दिस वन। यहाँ पे था OMe, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे था OMe और यहाँ पे भी आपका OMe, आपका प्रोडक्ट बना, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इसी तरह आप रिएक्शन करवाएंगे। आपके पास एक मैंने प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दे रखा है, दिस वन। स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास, आपने इसकी रिएक्शन करवाई NaOH एंड Br2 से, तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में N के ऊपर आएगा Br। सेकेंड स्टेप में जब आप OH का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको लिखनी है बट मैं आपको करके बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपके पास आया दिस वन, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, माइनस आएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक, ये यहाँ पे आया, फिर ये रिवर्स अटैक करके Br आएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने OH यूज में लिया न्यूक्लियोफिलिक, ये अटैक करेगा कार्बोनिल पे, दिस, ये आपका ऊपर माइनस चार्ज, दिस N-Br, ये कार्बोनिल और ये इससे जुड़ा हुआ है। ओके, अब ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड यहाँ पे, और माइनस चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, और माइनस चार्ज आने के बाद नाइट्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड क्लियर हो जाएगा और आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रीन। तो मैं नाइट्रीन बना देता हूँ, दिस कार्बोनिल तो रहेगा ये आपके पास, ठीक है। कार्बन, इसके पास एक शायद, यस, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपके पास OH आके अटैक किया था ना, तो ये OH तो लिखना पड़ेगा, एक OH आके अटैक किया था, ये OH न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे OH लिखेंगे, दिस वन OH, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, दिस नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रीन, ठीक है। तो ये बन गया आपका नाइट्रीन। नाइट्रीन की फिर से आप रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 नहीं तो 5 मेंबर रिंग नहीं बनेगा, आप वापस इसका रीअरेंजमेंट कराइए, आइसोसाइनेट बनेगा, आइसोसाइनेट के ऊपर कोई भी सॉल्वेंट यूज कीजिए, फर्दर आपको रिएक्शन मिलेगी। तो मैंने उसे यहीं पे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं क्या है, दिस वन। इसके अंदर हमें क्या बनाना है, पहला स्टार्टिंग मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं,
स्टार्टिंग मटेरियल को SM है ये मेरे पास, हमारे को क्या दे रखा है, ये एमीन है और ये एजाइड है, एसिल एजाइड। जब आप हिट करोगे तो एसिल एजाइड से N2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे बनेगा आपके पास नाइट्रीन। ओके, नाइट्रीन बनने के बाद अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद कौन सा पोर्शन आपका माइग्रेट होगा, दिस वन येलो मार्क वाला माइग्रेट होगा, नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा दिस, एंड आपको बनेगा आइसोसाइनेट। लिख लीजिए आइसोसाइनेट। फिर क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए या सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट आपको दे नहीं रखा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से मिलेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही नाइट्रोजन की लोन पेयर है, ये आपकी अटैक की कार्बोनिल से। ओके, तो 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी, ये बॉन्ड आपका ओपन, वापस से ये बॉन्ड अटैक करेगा तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ओपन, और जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ओपन होने के बाद ये कहीं से सॉल्वेंट से H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बन गया आपका 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो वापस रीड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन, ये NH, दिस NH एंड दिस बेंजीन के। ओके, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर एरो के ऊपर आपका जो कंडीशन है लेड एसीटेट है और टेरिब्यूटेनॉल आपके पास सॉल्वेंट है, और जो स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर आपको दे रखा है, एक है एस्टर दिस वन और एक है एमाइड। तो एमाइड के जो लोन पेयर्स है वो मोर रिएक्टिव होंगे एस्टर के ऑक्सीजन के लोन पेयर से, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होते हैं कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये पोर्शन आपका रिएक्टिव रहेगा दिस वन। ओके, तो यहाँ पे इसकी लेड एसीटेट से रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, नाइट्रीन। ये नाइट्रीन प्रिपरेशन का मेथड था जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस पूरे पोर्शन को मैंने कांस्टेंट रखा T से, ये जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे हमने T से कांस्टेंट रखा है। और आफ्टर द, ये देखिए मैंने बना दिया नाइट्रीन CON डबल डॉट, और इसको मैंने रखा है कांस्टेंट, जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये आपका रहेगा कांस्टेंट। फिर है ये नाइट्रीन का N, इसके ऊपर डबल डॉट, यहाँ डबल डॉट, रीअरेंजमेंट से क्या बनेगा, आइसोसाइनेट, और ये T जो पहले कार्बोनिल के कार्बन से अटैच है वो अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन से, और इसे कहेंगे आइसोसाइनेट। फिर आपने यूज किया लिया सॉल्वेंट टर्ब्यूटेनॉल, टर्ब्यूटेनॉल से आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, टर्ब्यूटॉक्साइड, और इलेक्ट्रोफाइल H+, तो ये टर्ब्यूटॉक्साइड कार्बोनिल कार्बन से जाके अटैच होगा, तो दिस वन इधर, और फिर ये बॉन्ड आपका H+ को एक्सेप्ट करेगा, और आपके पास नाइट्रोजन का आपको देखने को मिलेगा प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपका टर्ब्यूटेनॉल, दिस वन इज अटैच टू कार्बोनिल, दिस इज NH, और ये T पूरा का पूरा साइक्लिक सिस्टम था। और इस पूरे सिस्टम को, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा स्काई ब्लू से, दिस वन इज, इसे कहते हैं बॉक। क्या कहते हैं, बॉक, टेरिब्यूटॉक्सी कार्बोनिल एमाइन, जो कि रहता है आपका नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन, या नाइट्रोजन प्रोटेक्शन के समय ये यूज में लेते हैं, बॉक। ओके, बॉक NH+। तो बस इसे आपको प्रिपेयर कर देना है। अब है हमारे पास जो एग्जाम्पल हॉफमैन रिएक्शन से कंटेनिंग, वो है ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल दिस वन एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाई आपने इथेनॉल से H+, तो क्या होगा, इथेनॉल से रिएक्शन करवाई एसिड से तो एस्टर बनेगा, दिस एस्टर बन गया एसिडिक कंडीशन में। अब इसकी रिएक्शन करवाई आपने अमोनिया से, तो अमोनिया के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इथॉक्साइड आपका बाहर निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ, ये एस्टर को मैं ऐसे रख सकता हूँ, और N के जो लोन पेयर्स है इसे मैंने H3, तो यहाँ पे N के लोन पेयर यहाँ अटैक, ये बॉन्ड ओपन, वापस ये बॉन्ड क्लोज, और ये बॉन्ड आपका क्लू, तो आपके पास बन गया ये एमाइड। ठीक है, वापस इसकी आप रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, रिएक्शन अगर आपने करवाई ब्रोमीन विथ NaOH, तो ये जो एमाइड का NH2 कन्वर्ट होगा नाइट्रीन के अंदर। फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, ये येलो कलर वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट होगा, ये नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएगा, और आइसोसाइनेट बनेगा आपके पास, तो दिस वन इज आइसोसाइनेट। लिख लेते, इसको लिख लीजिए आइसोसाइनेट, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसको मैंने नाम दे दिया लाइक M, कुछ ग्रुप है। ठीक है,
अब आपने सॉल्वेंट क्या लिया, H2O यूज में लिया है तो एसिड बनेगा और NH बनेगा, दिस वन इज एसिड एंड दिस वन इज NH। हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन से एसिड को और पिंक से NH को। अब अगर आपने हिट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी और आपके पास क्या बनेगा, CO2 आपका बाहर और बनेगा एमीन, दिस वन प्रोडक्ट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कितने एग्जांपल करने, 4-5 क्वेश्चंस और है, देख लेते वन बाय वन। ये आपके पास जस्ट प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है। प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने लिया था एमाइड की रिएक्शन Br2NOH से बना आपके पास नाइट्रीन हो गया ये रीअरेंज। आइसोसाइनेट के ऊपर अब आपने सॉल्वेंट लिया मिथेनॉल, तो कार्बोनिल के ऊपर आएगा मिथॉक्साइड, तो बनेगा ये एस्टर और ये NH। फर्दर अगर आप इसको हिट करोगे तो क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 आपका बाहर और साथ में क्या बनेगा, एमीन, ये रहेगा NH2 दिस साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रोडक्ट। कब, जब आप इसे हिट करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो। फर्दर आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन। ओके, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, इसे मैं वापस से लिखता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ब्लैक मार्कर लेता हूँ। OH और ये है आपका H, ये लोन पेयर ऑफ दिस वन। नाइट्रोजन अटैच्ड है कार्बोनिल से तो एमाइड हो गया और नाइट्रोजन के साथ एक अटैच्ड है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी एन हाइड्रोक्सी अमाइड है ये आपके पास। ओके, अब क्या करोगे, जब इसकी रिएक्शन आप एसाइल क्लोराइड से कराओगे, क्या, एसाइल क्लोराइड से, दिस वन R डबल बॉन्ड O और Cl, ये है आपके पास एसाइल क्लोराइड, तो होगा क्या, नाइट्रोजन के लोन पेयर आपके पास एसाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड ओपन, वापस क्लोज, Cl बाहर। इट मीन्स N और ये RCO आपस में लिंक बनाएंगे, इस टाइप का आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा। कहाँ गया ये, दिस वन, नीचे मैंने लिखा हुआ है, तो आपके पास मतलब आपका लिंकेज बन जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा। जो O है आपके पास, इसका प्रोडक्ट कहाँ लिखा है हमने, देख लेते हैं। यस, दिस वन। पहले मैंने लिया एसिड क्लोराइड, ऊपर ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड रिएक्शन किससे किया मैंने, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के अंदर नाइट्रोजन के लोन पे अटैक करेंगे, यहाँ पे Cl आपका बाहर, ये बन गया N हाइड्रोक्सी एसिल। ओके, N हाइड्रोक्सी एसिल बन गया आपके पास, इसे मैंने हाईलाइट किया ब्लू से। अब इसकी रिएक्शन वापस से एसाइल क्लोराइड से करवाई, तो अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है, नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण डीएक्टिवेटेड है। ओके, नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, डीएक्टिवेटेड, तो बचे किसके, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो कि कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो अटैक करेंगे फर्दर नेक्स्ट आपके जो एसिल क्लोराइड है उसके ऊपर, और आपको प्रोडक्ट अदर मिलेगा, ये लिंकेज मिलेगी RCO NH, और जो पोर्शन आपका जुड़ेगा वो रहेगा दिस OCO CH3। फर्दर अगर आप OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ जो H अटैच्ड है उसको एलिमिनेट करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज आया तो ये पूरा का पूरा एसिटेट ग्रुप है, ग्रीन से रिमार्क करता हूं, दिस वन इज एसिटेट। एसिटेट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से क्लियर हो जाएगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये बचेगा OAC माइनस, और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नाइट्रीन बनेगा, दिस बन गया आपके पास RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड, ये बन गया आपके पास नाइट्रीन। फिर नाइट्रीन के जो भी है रीअरेंजमेंट करवा दीजिए तो आइसोसाइनेट बन जाएगा। तो इसका अगर आपने रीअरेंजमेंट करवाया, ये मैंने इसका रीअरेंजमेंट करवाया तो क्या बना, आइसोसाइनेट, दिस वन O डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड टू R। फिर आपने क्या लिया, H न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो, और H नाइट्रोजन पे, तो RNH डबल बॉन्ड O बॉन्ड NU, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ओके, तो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, जस्ट आपको वन बाय वन स्टेप फॉलो करना है। अब देखिए ये है आपके पास N हाइड्रोक्सी अमाइड, क्या है, N हाइड्रोक्सी अमाइड।
रिएक्शन आपने क्या एसिडिक कंडीशन दिया, HCl लग गया, H प्लस कहाँ पे जाके मतलब बाइंड अप होगा OH से, तो बनेगा ये OH2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो Cl माइनस है वो नीचे वाले H को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे अटैक और ये H2O प्लस एलिमिनेट, तो बन गया आपके पास नाइट्रीन। नाइट्रीन प्रिपरेशन मेथड हो गया, तो ये बन गया एसाइल नाइट्रीन। फिर रीअरेंजमेंट होगा, ये R किसके साथ अटैच्ड होगा, नाइट्रोजन के, ये बना आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की रिएक्शन करवाई HNU, न्यूक्लियोफाइल कौन है, NU है न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैच होगा कार्बोनिल से और H नाइट्रोजन से अटैच होगा। ओके, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमको स्टार्ट करना है कर्टियस रीअरेंजमेंट, तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर अपने हॉफमैन रीअरेंजमेंट या हॉफमैन रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी की।